हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, हम लोग को टॉपिक जो चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पे पहुंच चुके हैं। उसमें भी एक्सरसाइज 4.3 में दूसरा क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया है। पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, उसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक है ना। तो बेसिकली वहाँ पे क्या करना था कि नेचर ऑफ रूट्स देखना था, अगर एग्जिस्ट कर रहा था तो आगे सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा के। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आप जानते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है, आपके सामने मैं पढ़ के बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। कर फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बात को समझिएगा, यहाँ समझने वाली बात है। दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिएगा 2 इक्वल रूट्स किस कंडीशन में होता है बताइएगा। जब आप जानते हैं कंडीशन नंबर सेकेंड क्या होता था, जब d इज इक्वल टू क्या होता था बताइएगा। जब d इज इक्वल टू क्या होता था बताइएगा। जब d इज इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, d इज इक्वल टू 0 होता था। तो बताइएगा d का फार्मूला क्या होता है बताइएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा, जब 2 इक्वल रूट्स रहेंगे तो बेसिकली यही कंडीशन बनेगी। इतना बात क्लियर है। तो अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा, और यहाँ पे क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, ए बी सी की वैल्यू निकाला जाएगा। तो कैसे निकलता है ए बी सी का वैल्यू बताइएगा, कंपेयर करा के किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बताइएगा यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी के, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। इतना बात क्लियर है। जैसे ही ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो कंडीशन कह रहा है दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या हो जाएगा आपका बताइएगा। 2 इक्वल रूट्स के लिए फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इतना बात क्लियर है। अब बताना बी के जगह पर क्या है, के का स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर क्या है 2, और सी की जगह पर क्या है 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करिएगा, बोलिएगा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, और 6 4 जा बताना होता है 24 इज इक्वल टू 0। इतना बात क्लियर है। अब देखो आगे सॉल्व करो, तो बताओ के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। फिर आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना 24 है ना, और आगे क्या हो जाएगा ये रूट में। ठीक है, रूट में क्या आ जाएगा 24। ठीक है, रूट में क्या आ जाएगा 24, रूट में आ जाएगा आपका 24। तो आपका यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका प्लस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस रूट 24, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली के की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तो मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिएगा के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताना क्या करना है, क्या करोगे। सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लाओगे। ठीक है, उसके जनरल फॉर्म के रूप में लाओगे। तो कैसे आएगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे। तो मल्टीप्लाई कराओ, क्या हो जाएगा बताना, के एक्स से एक्स का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और के एक्स का -2 में कराओगे तो क्या हो जाएगा -2 के एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है ना आपको, इतना बात समझ में आ रहा है। अब बताना अब क्या किया जा सकता है। तो अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या किया जाएगा, कंपेयर। तो कंपेयर कराओ बच्चों। चलो, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है,
यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लाओ तो बताना ए की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2k हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बताना इसके आगे क्या हो जाएगा, इतनी हो जाएगी। अब बताना कंडीशन क्या है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो दे हैव 2 इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो बताना b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो b की वैल्यू है -2k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है k, और c की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो यहाँ देखो -2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो बताना क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम क्या करोगे 4k कॉमन ले लोगे तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा k, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब बताना ये 4k किसके इक्वल होगा 0 के, फिर से k इज इक्वल टू हो जाएगा 0, फिर से k - 6 इज इक्वल टू 0, फिर से k इक्वल टू 6। तो देखना k की 2 वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। बेसिकली यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।